तो माइटी एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक वेनम बॉम्ब गिरता है, जिससे टोनी स्टार्क की माइटी एवेंजर्स की टीम और न्यू एवेंजर्स की टीम दोनों मिलकर आपस में उसे निमट रहे होते हैं। और टोनी स्टार्क वहाँ पे इसका क्योर ढूंढ ही लेता है आखिरकार, और उसको ये बात पता चलती है स्पेस में जाके ये वेनम बॉम्ब जो है स्पेस के जरिए आया था और एक ऐसी सैटेलाइट से आया था जो कि लैटविरिया की बनाई हुई थी, यानी कि डॉक्टर वॉन डूम की। और उसके बाद ही आयरन मैन बोलता है कि अब हम लोग जाएंगे लैटविरिया के ऊपर अटैक करने के लिए। अब आगे हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं मॉर्गन लीफे के पास, जो कि एक बहुत ज़्यादा पुरानी और ज़बरदस्त किस्म की सॉर्सरर है। अब बोलती है कि विक्टर, तुम मेरे पास हमेशा यहाँ पीछे क्यों वापसी आते रहते हो? तो विक्टर बोलता है क्योंकि मुझे यहाँ आना पसंद है। तो बोलती है कि अच्छा, सच में मुझे तुम्हारी इस बात से बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं ये सोच रही थी तुम शायद ये कहोगे कि तुम मुझे डार्क आर्ट सिखाती हो, इसी वजह से मैं तुमसे भूल नहीं पाता हूँ और तुम्हारे पास हमेशा वापसी लौट कर आता रहता हूँ। मुझे पता है कि जो चीज़ें मैं तुम्हें सिखाती हूँ तुम उनको अपने सेल्फिश पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो। तो विक्टर बोलता है कि हाँ, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन तुम मुझसे ये बात तो नहीं पूछना चाह रही थी। तो लीफे बोलती है कि इस दुनिया के अंदर इतनी औरतें मौजूद हैं और मुख्तलिफ वक्तों के अंदर, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास आना पसंद करते हो। तो विक्टर बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तो मॉर्गन लीफे बोलती है कि लेकिन अब जब हम अगली बार मिलेंगे तो मुझे तुमसे कुछ चीज़ चाहिए, मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो फ्यूचर से हो और वो तुम मेरे लिए लेकर आओ। तो विक्टर बोलता है कि मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए और मैं खुद आया हूँ। तो बोलती है कि नहीं, मुझे कोई चीज़ चाहिए जिसकी कोई वैल्यू हो, जिसकी कोई वर्थ हो। तो विक्टर बोलता है कि नहीं। तो मॉर्गन लीफे बोलती है क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? तो विक्टर बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए कोई चीज़ लेकर आया और तुम उसको अपने पास रख लोगी तो इस तरह से इस पूरी टाइम स्ट्रीम के अंदर एक उथल पुथल मच जाएगी, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पे नहीं होनी चाहिए वो वहाँ पे आ जाएगी और ये नेचुरल ऑर्डर को बिगाड़ देगी, और इस तरह मैं होने नहीं दूंगा। तो लीफे बोलती है कि और जो तुम वक्त के अंदर बार बार पीछे मेरे पास मुझसे मिलने के लिए आते हो, क्या इससे इस टाइमलाइन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? तो विक्टर बोलता है कि हम लोग अकेले हैं, हमें कोई देख नहीं सकता है, हम छुपे हुए हैं। तो मॉर्गन बोलती है अच्छा, तो मतलब जो तुम्हारी अपनी बात है तो तब सब कुछ ठीक है, और जब मैं कुछ कहूँ तो उसमें ये मसला हो जाता है, वो मसला हो जाता है। और वहीं पे विक्टर जो है वापसी जा रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे पास दोबारा लौट कर आऊँगा। तो वो बोलती है कि एक तोहफे के साथ, वरना वापसी मत आना। तो विक्टर बोलता है कि मैं दोबारा इसी जगह पे कल आ सकता हूँ और ये तुम्हारी सारी कन्वर्सेशन को एक अलग तरह से ले जा सकता हूँ, तुम ये बात जानती हो ना? तो मॉर्गन लेटते हुए बोलती है कि मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर ऐसा स्पेल कास्ट कर सकती हूँ जिससे तुम्हारे आखिर के कुछ दिन बहुत ख़तरनाक गुजरें। और इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर वॉन डूम जो है अपनी लैटविरिया के अंदर दोबारा वापसी आता है टाइम ट्रैवल करने के बाद, और वो चिल्लाता है कि आखिरकार ये किस तरह की मैडनेस है। तो वहाँ पर उसके साइंटिस्ट बोलते हैं कि माय लॉर्ड, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, हमारी जो सैटेलाइट थी उसने एक वैनम वायरस को लॉन्च कर दिया है। तो विक्टर बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, हमारी सैटेलाइट खुद ब खुद कैसे अटैक कर सकती है? तो बोलता है कि उस सैटेलाइट ने खुद ब खुद एक अटैक किया है और वो भी न्यूयॉर्क के अंदर। तो विक्टर बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो साइंटिस्ट बताता है कि अमेरिकन हीरोज़ ने जो है इसको ट्रैक कर लिया है और अब वो हमारी तरफ आते ही होंगे। और ये देख के विक्टर एकदम परेशान हो जाता है। और यहीं से दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयरन मैन और उसकी माइटी एवेंजर्स की टीम जो है अपनी पूरी तैयारी के साथ लैटविरिया के ऊपर आ रही होती है। वहीं पर आयरन मैन बोलता है कि एरीज, तुमने कहा था तुम्हारे पास एक बैटल प्लान है, तो क्या तुम अब हमें उसके बारे में बताना पसंद करोगे? और वहीं पे वॉन डूम बोलता है कि इस कैसल की फुल डिफेंसेस को ऑन कर दिया जाए, हम लोग जो है डिफेंस काउंटर स्ट्राइक लॉन्च करेंगे। और इसी तरह वो डिफेंसेस जो है अपनी महल की बना रहा होता है, लेकिन तभी वहीं पे बोलता है कि एरीज, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? और एरीज बोलता है कि लेडीज़, क्या तुम लोग इस जहाज़ से बाहर उतरना पसंद करोगे? तो सारी लेडीज़ घबरा जाती हैं और वहीं से जो है स्पाइडर वुमन, वास्प वगैरह सब उतर जाते हैं, और एरीज बेसिक उस पूरे के पूरे क्वीन जेड को लेके उसके महल के अंदर घुस जाता है। तो आयरन मैन बोलता है कि वाह, मैंने इस पर $250 मिलियन लगाए थे और इसने मेरे ऐसे ही बर्बाद कर दिए। लेकिन वहीं पे एरीज को जो है उस धमाके के अंदर कुछ भी नहीं हुआ होता है, वो अभी भी आग के अंदर लिपटा हुआ होता है और डूम बॉट्स की तरफ कूदता है उनको मारने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके महल के अंदर डूम बॉट्स भरे होते हैं और माइटी एवेंजर्स की टीम उनसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रही होती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सेंट्री, मिस मार्वल और आयरन मैन जो है बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं और इन सारे डूम बॉट्स को बहुत जल्दी जल्दी ठिकाने भी लगा रहे होते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि महल का दरवाज़ा खोलते हुए आयरन मैन अंदर घुसता है और बोलता है कि डूम, एज ए डायरेक्टर ऑफ शील्ड, मैं तुम्हें जो हूँ अंडर अरेस्ट करता हूँ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन काइंड के लिए। तो वॉन डूम बोलता है कि मैं तुम्हारी अथॉरिटी को नहीं जानता हूँ, कौन हो तुम? तो आयरन मैन बोलता है कि तुम जान जाओगे जब मैं तुमसे निमट चुका हूँगा। और इस तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन और वॉन डूम दोनों एक दूसरे के आर्मर के आमने सामने जाते हैं और दोनों अपनी पावर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और एक तरफ आयरन मैन का आर्मर और दूसरी तरफ वॉन डूम का आर्मर, दोनों जो है टक्कर के आर्मर होते हैं और दोनों एक दूसरे के अटैक्स को पूरी तरह से बर्दाश्त कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि उन दोनों की जो एनर्जीज आपस में टकरा रही होती हैं, उससे एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी फ्लक्स पैदा होता है, जिससे वॉन डूम की जो महल होता है उसकी छत टूट जाती है। लेकिन वहीं पर वॉन डूम जो है आयरन मैन को पीछे फेंकते हुए बोलता है कि मेरे पास सिर्फ पावर्स नहीं बल्कि मैजिक भी है। और आयरन बोलता है कि ये तुम हमेशा से यही करते हो, कभी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो। और वहीं पे मिस मार्वल बोलती हैं कि सेंट्री, तुम्हें अंदर जाना होगा और जाके टोनी को बचाना होगा, देखो अंदर हो क्या रहा है। तो वॉन डूम बोलता है कि जब हम पिछली बार मिले थे उसके बाद से अब तक मैं बहुत सारी नई चीज़ें सीख चुका हूँ
और वहीं पे सेंट्री आता है और बोलता है कि बस कर दो, उसको जाने दो। लेकिन वहीं पे वो सेंट्री को भी अपने मैजिक से मारता हुआ बोलता है कि तुम भी यहाँ से चले जाओ दूर। लेकिन सेंट्री को उसके मैजिक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो बहुत ज़ोर से आके डूम को मारता है, जिससे उसकी शील्ड जो है सिर्फ 7% पर रह जाती है। और वो डूम को जो है एक के बाद एक करके पंचेस मार रहा होता है और यहाँ तक इतने पंचेस मारता है कि ज़मीन वहाँ की टूट जाती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। और हम देखते हैं जब वो सेंट्रीज को मारता हुआ ज़मीन के अंदर ले जा रहा होता है तो वहीं पे डूम की टाइम प्लेटफॉर्म रखी हुई होती है और अचानक वो एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर आयरन मैन और डूम दोनों गिर जाते हैं। लेकिन साथ में जब आयरन मैन को जो है सेंट्री बचा रहा होता है तो अचानक वहाँ पर बहुत ज़ोरदार फ्लैश ऑफ लाइट आता है, जिससे हम देखते हैं कि बेसिकली आयरन मैन, डॉक्टर वॉन डूम और सेंट्री ये लोग टाइम में कहीं मिसप्लेस हो गए हैं। और वहीं पे एरीज वगैरह सब पूछ रहे होते हैं कि इस बैटल का क्या, अब हम क्या लड़ना बंद कर दें। और वहीं पे वो लोग सब आते हैं उस प्लेटफॉर्म की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार ये चीज़ क्या है, और किसी को कुछ खास चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि ये है क्या। लेकिन अचानक उस प्लेटफॉर्म के अंदर से दोबारा एक लाइट और फ्लैश निकलती है। तो वंडर मैन पूछते कि आखिरकार ये क्या था। तो कैरल डार्कनेस बताती कि ये डूम की टाइम प्लेटफॉर्म थी और मुझे लगता है कि टोनी और बॉब डूम के साथ कहीं टाइम में मिसप्लेस हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये टाइम डिवाइस जो है ये ख़राब हो चुकी है। तो वास बोलती कि इसका क्या मतलब है कि वो लोग वापसी कैसे आएंगे। तो कैरल डार्कनेस बोलती है कि ये तो एक बहुत अच्छा सवाल है। और इसी तरह हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आयरन मैन जो है उसकी आंख खुलती है और वो एक अजीब व गरीब शहर के अंदर होता है, मतलब वो जो है इसकी दुनिया नहीं होती है, यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है। और वो यहाँ पे सारी चीज़ें देख के हैरान होता है और पीछे से आवाज़ आती है कि ये सब तुमने करा है, मैंने नहीं, और तुम इसकी कीमत अपने मरते दम तक चुकाओगे, इस बात का मैं तुमसे वादा करता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर वॉन डूम जो है वहाँ पे आयरन मैन के सामने उसको मारने के लिए खड़ा होता है। टू बी कंटिन्यूड।